रहा है। ये दुनिया मुझे गाली दे रही, दुनिया मेरे नाम पर थूक रही है, दुनिया मेरे पर दोष मढ़ रही है, इसलिए राम अब वापस चलो। ये कहीं कहती है कि लौट नगरिया चलो, राम छोड़ बनवा हो। अब मैं दुनिया के ताने नहीं सुन पाऊंगी, मेरा कलेजा फटा जा रहा है दुनिया की गालियां सुन सुन करके। अरे मेरा सगा बेटा मुझे मां कहने से इनकार कर रहा है, मुझे मां नहीं कहता है। इसलिए लौट नगरिया चलो, राम छोड़ बनवा हो। लौट नगरिया चलो राम, लौट नगरिया चलो राम, लौट नगरिया चलो, लौट नगरिया चलो, राम छोड़ बनवा हो। लौट नगरिया चलो राम, लौट नगरिया चलो राम, लौट नगरिया चलो राम। क्यों? ये कहीं कहती है कि दुनिया एक कहावत कहती है कि सारा जग है अपने मुख से एक कहावत गाता हो, एक कहावत गाता हो, एक कहावत गाता। ये दुनिया वाले एक कहावत कहते हैं कि पूत भले ही कपूत हो जाए, लेकिन माता कभी तो माता नहीं होती। दुनिया कहती है कि पूत कपूत भले हो, लेकिन माता नहीं कुमाता हो, माता नहीं कुमाता हो, माता नहीं कुमाता। दुनिया कहती कि पूत भले ही कपूत हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। अगर तुम नहीं चलोगे तो आज से दुनिया वाले इस कहावत को उल्टा कर देंगे कि पूत को सपूत निकला, लेकिन माता ही कुमाता निकल गई। ये उल्टा कहेंगे अब लोग ये कथन वाहो, उल्टा कहेंगे अब लोग ये कथन वाहो। लौट नगरिया चलो राम, लौट नगरिया चलो राम, लौट नगरिया चलो राम, लौट नगरिया चलो, लौट नगरिया चलो, राम बनवा हो, राम बनवा हो। लौट नगरिया चलो राम, लौट नगरिया चलो राम। अगर तुम नहीं लौटे तो इतिहास के पन्नों में मेरा नाम उल्टा के रूप में लिखा जाएगा। युगों युगों तक अमर रहेगी बस एक कहानी, बस एक कहानी, बस यही एक कहानी। रघुकुल में भी कभी हुई थी एक अभागिन रानी, एक अभागिन नारी,
याद करो वो दिन याद करो। पार्वती ने कहा बाबा ये कौन सी दिन की याद दिला रहे हैं राम जी? महारानी कैकेयी को किस दिन की याद दिला रहे हैं राम जी? शिव जी ने कहा देवी एक बहुत पुरानी घटना है। ये बात उस समय की है जब राम जी 7-8 वर्ष के थे। तीनों रानियों में राम को सबसे ज्यादा कोई मानने वाली रानी थी तो महारानी कैकेयी थी। कैकेयी से ज्यादा राम को कोई प्रेम नहीं करता था। कैकेयी अपने बेटे भरत को तो महीनों भेज देती थी सब अपने ननिहाल, लेकिन राम को कभी अपने से जुदा नहीं करती थी। एक दिन कैकेयी राम को अपनी गोद में बैठाए दूध भात खिला रही थी। 2-4 गार घास खाया राम जी ने। फिर राम जी ने कैकेयी का हाथ पकड़ लिया, कहा माता तुम मुझे कितना चाहती हो? तो कैकेयी ने कहा तुझे क्या हो गया है? अरे मैं तेरी माँ हूं और माँ की ममता की कोई नाप तोल होती है? माँ की ममता की कोई नाप तोल नहीं होती है। ममता की जहां तक पराकाष्ठा है वहां तक मैं तुझसे प्रेम करती हूं। राम ने कहा माता जब इतना प्रेम करती हो तो कभी ये भी सोचा कि राम तुझे कुछ चाहिए भी? कभी पूछा? हो सकता है मुझे कुछ जरूरत हो, मैं तुमसे न कह पा रहा हूं, कभी पूछा? तो कैकेयी ने कहा चलो नहीं पूछा कोई बात नहीं, आप पूछती हूँ, बोल राम तुझे क्या चाहिए? राम तुझे मांगने में देर लगेगी लेकिन कैकेयी को देने में देर नहीं लगेगी, बोल बेटा क्या चाहिए? राम जी ने कैकेयी का हाथ पकड़ करके अपने सर पर रखा और कहा माता हमारे सर की कसम खाकर कहो कि जो मैं मांगूंगा वो तुम दे दोगी और ये बात किसी से कहोगी नहीं। कैकेयी ने कहा क्या जरूरत मुझे बताने की? मैं सौगंध खाकर कहती हूँ राम कि जो तू मांगेगा वो मैं दे दूंगी, लेकिन ये बात किसी से बताऊंगी नहीं। बोल बेटा तुझे क्या चाहिए, जल्दी बता। राम ने कहा सोच लो माता, सोच लो, मैं जो मांगने जा रहा हूं अगर तुमने दे दिया तो दुनिया वाले तुम्हें गाली देंगे, दुनिया में तुम्हारा अपमान होगा। कहा मुझे सम्मान नहीं चाहिए, दुनिया गाली दे मुझे कोई परवाह नहीं, संसार मेरा अपमान हो कोई परवाह नहीं, मेरा राम प्रसन्न रहे बस, मेरा राम ही मेरा लिए सर्वस्व है। बोल बेटा तुझे क्या चाहिए? राम ने कहा माता सोच लो, एक बार फिर सोच लो, जो मैं मांगने जा रहा हूं तुमने दे दिया तो दुनिया में कोई भी मां अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। कैकेयी ने कहा कैकेयी संसार में अकेली है, अकेली रहेगी। कोई मां कोई पिता अपनी बेटी का नाम कैकेयी ना रखे, कोई परवाह नहीं, दुनिया मुझे गाली दे कोई परवाह नहीं, मेरा राम प्रसन्न रहे बस। बोल बेटा तुझे क्या चाहिए? राम ने कहा माता फिर सोच लो एक बार, जो मैं मांगने जा रहा हूं अगर तुमने दे दिया तो हो सकता है तुम विधवा हो जाओ। अब तो कैकेयी रुक गई, क्योंकि कोई भी भारतीय नारी विधवा नहीं होना चाहिए। फिर कहा क्यों मां? कैकेयी ने कहा काश मुझे ये भी मंजूर है, मैं विधवा हो जाऊं, मुझे ये भी मंजूर, मेरा राम प्रसन्न रहे, मेरा राम खुश रहे बस। बोल बेटा तुझे क्या चाहिए? तो राम ने कहा फिर सुनो मां, सुनो मां, आज के कुछ दिन बाद मेरा विवाह होगा, होना चाहिए। विवाह के बाद तुम्हारा, विवाह के बाद हमारा राजतिलक होगा। अरे कहा वो तो होना चाहिए, रघुवंश का नियम है, बड़ा भाई राजा बनता है। कहा माता ये वचन दो कि तुम मुझे राजा ना बना करके 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दोगी। बस कैकेयी दड़ाम से मूर्छित हो गई। कैकेयी को होश में आई। कैकेयी ने कहा मैं ये नहीं दे सकती, मैं ये वरदान नहीं दे सकती, मैं विधवा हो जाऊं कोई परवाह नहीं, लोग अपनी बेटी का नाम कैकेयी ना रखे कोई परवाह नहीं, संसार में मुझे गाली मिले कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरा राम मुझसे जुदा ना हो, मैं तुझे वनवास नहीं भेज सकती, मैं वरदान नहीं दे सकती। तो राम ने कहा माता तुमने मेरी सर की सौगंध खाकर कहा है जो मैं मांगूंगा वो तुम दोगी और ये बात किसी से बताओगी नहीं। सोचो माता, अगर तुमने मुझे वनवास नहीं भेजा तो उम्र बीती जा रही है माता शिवरी की मेरे दर्शन के लिए। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते
दर्शन सुलभ कैसे होगा? तमाम ऋषि महात्मा मेरे दर्शन की आश लगाए, मुझे दर्शन कैसे मिलेगा? बस कैकेयी ने वहीं से राम से दूरी बनाना शुरू कर दिया कि काश एकाएक वो समय आ जाए मैं टूट न जाऊं। ये वचन दे चुकी थी कैकेयी राम को, इसलिए कैकेयी ने राम को वनवास भेज दिया। यही बात राम जी याद दिला रहे हैं, माता याद करो उस दिन की बात, तुमने मुझे वचन दिया था कि कई बेचारी निरुत्तर हो जाती है, सभाएं चलती रहती, कोई कुछ कहता नहीं। महाराज जनक भी आ गए। एक दिन सभा चल रही थी, भरत जी ने कहा भैया मैं आपको चलने के लिए नहीं चलूंगा, वापस चलने के लिए मैं नहीं कहूंगा आप अयोध्या को चलो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, बस एक प्रश्न का उत्तर दे दो, मैं चलने के लिए नहीं कहूंगा। राम जी ने कहा बोलो भरत, कहा ये बताओ हमारी माता कैकेयी ने वरदान क्या मांगा था? महाराज दशरथ से क्या वरदान मांगा था? का पहला वरदान मांगा था भरत का की राजगद्दी, ठीक। दूसरा वरदान मांगा था राम को 14 वर्ष का वनवास का। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहला वरदान मांगा था भरत की राजगद्दी, तो नियम तो ये था कि पहले मुझे बुलाया जाता, मेरा राज तिलक कर दिया जाता, पहला वरदान पूरा होता तब आप दूसरा वरदान पूरा करते, तब वनवास को आते। लेकिन पहला वरदान पूरा नहीं हुआ, आपने दूसरा वरदान पूरा कर लिया, मुझे राजा बनाया नहीं गया और आप वनवास को चले आए। नियम तो ये है कि पहले पहला वरदान पूरा हो फिर दूसरा वरदान पूरा किया जाए। ऐसा क्यों आपने किया? तो राम ने कहा भरत मैं जानता हूं अगर मैं पहला वरदान पूरा न करता दूसरा तो क्या होता। राम ने कहा कि भरत को बुलाया जाता, भरत को राजा बनाया जाता और भरत राजगद्दी पर बैठते। भरत कहते अयोध्या के नर नारियों आपने मुझे राजा बनाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रजा का कर्तव्य होता है कि राजा की आज्ञा को स्वीकार करे, राजा की आज्ञा माने, सबका अधिकार कर्तव्य है राजा की आज्ञा माने। तो मैं ये आज्ञा देता हूं कि महारानी कैकेयी के दूसरे वरदान को खारिज किया जाए। और जब आप ऐसी आज्ञा देते तो राज आज्ञा का कोई टाल नहीं सकता था। मैं जानता था तुम यही करते भरत, इसलिए मैंने दूसरे वरदान को पहले पूरा किया, पहले वरदान को नहीं पूरा किया। कहा फिर मैं राज सिंहासन नहीं जाऊंगा, मैं राज नहीं करूंगा। भरत जी ने कहा देख भैया अगर मैं वहां पर चला गया तो जंगल में तमाम राक्षस घूम रहे हैं, इनका संहार कौन करेगा? जाओ मैं 14 वर्ष पूरे होते ही वापस आ जाऊंगा। तब तक का ले जाओ ये मेरी खड़ाऊ और लेकर के राज चलाना। तो प्रभु कर कृपा पावरी दीनी और सादर भरत शीश धरे। उन खड़ाओं को भरत जी चरणों पर रख लिया और सब लोग भीगे आंखों से वापस से अयोध्या को आते हैं। आकर खड़ाओं को सिंहासन पर बिठा दिया और राज का संचालन करने लगे। अपना नंदी गांव में जमीन खोद करके गड्ढे में रहते थे महीखन। इस प्रकार भरत जी ने 14 वर्षों तक की खड़ाओं को राज कराया, राज का संचालन किया। 14 वर्ष के बाद उधर राम जी ने चित्रकूट छोड़कर पंचवटी पहुंचे। वहां जानकी का हरण हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ और रावण का कुल सहित संहार करके जानकी को लेकर के राम जी अयोध्या को आ गए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। बस इस साथ से कथा को यहीं पर विराम देते हैं।